लोग फॉर्म हैंडलिंग का सेकंड ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था, हम लोगों ने पोस्ट एंड गेट मेथड के बारे में जाना था पिछले, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे पोस्ट मेथड ही यूज किया था। बट हम लोग अब यहाँ पे गेट मेथड और पोस्ट मेथड एंड रिक्वेस्ट हम ये तीन चीज़ें यूज करके देखेंगे इस वीडियो में। ये क्या होता है और देखेंगे हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों हमको यूज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों हम लोग यूज करें सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपर वेरिएबल हम लोग यूज क्यों करें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या किया, हम लोगों ने एक HTML का पेज बनाया। वो HTML का पेज तो हमने बनाया, हमने इसमें यूजर से कुछ डेटा लिया, बट उस डेटा को हम लोग यहाँ पे इंटर करा। जैसे हम लोग ने $x = हमने 20 लिया, तो हमको अगर किसी दूसरे पेज में ले जाना है तो हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हमारे $x की वैल्यू को दूसरे पेज में ले जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यही हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो हम लोग चलते देखें, अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोई डेटा था। ठीक है, हमारे कोई डेटा था, बट हमको जो है इस पेज में ले जाना था, हमको इसको इस पेज में ले जाना था। तो उसके लिए हमको कोई वेरिएबल के थ्रू जाएगा। हम लोग डायरेक्ट तो डेटा भेज नहीं सकते, हम लोग किसी मीडियम के थ्रू ही भेजेंगे ना। तो जो मीडियम यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। और जब हमने यहाँ पे उसके थ्रू वेरिएबल के थ्रू हमने डेटा को सेंड किया, तो हमारा यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट हो गया, या हमने यहाँ पे इको करवा लिया सेम चीज़। ठीक है, और ये सिंपल से सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और ये हमारे 7 तरीके के होते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट है हमारा गेट मेथड या गेट वेरिएबल्स, देन है हमारा सेकंड पोस्ट, एंड थर्ड हमारा रिक्वेस्ट, और फोर्थ नंबर हमारे सर्वर है, देन सेशन है, कुकीज है, फाइल्स। ये सारे जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं। तो हम लोग एक एक करके हम लोग ये सारी वेरिएबल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग 3 वेरिएबल देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे गेट, एंड फिर देखेंगे पोस्ट, एंड देखेंगे हम लोग रिक्वेस्ट। चलिए अब हम लोग जानते हैं और गेट और पोस्ट मेथड का यूज क्यों करें, कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, हमने एक फॉर्म बना HTML। ये हमारा जो है, ये हमने एक HTML से फॉर्म क्रिएट किया। ठीक, उससे हमने यूजर से हमने उसका नेम पूछा, हमने उस यूजर से उसकी ईमेल ली, और उसका हमने जेंडर सेलेक्ट किया। हमने उससे जेंडर मांगा कि हम लोग फिर ये जितना डेटा मिला था हमको, उसको हमने सबमिट किया। जैसे हमने सबमिट किया तो वो हमारे सेकंड पेज में आ जाएगा। हमारा प्रोसेस वाला जो पेज था, वहाँ पे हमारा डेटा, उसका डेटा हमने पहुँच गया। अब उस डेटा के साथ हम तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग डेटाबेस में उसको इंटर करवा सकते हैं, या तो हम लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या तो हम लोग उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि क्या हो, अगर वो मेल हो तो हमको कोई उसका डेटा शो हो जाए, अगर वो फीमेल हो तो उसका डेटा शो हो जाए। तो हम लोग कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो डेटा भेजेंगे, या तो गेट के थ्रू भेजेंगे या तो पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? जो चीज़ समझ में नहीं बताई हम रिपीट कर दें। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग ये देखिए। तो हमने क्या किया, जैसे इसने यूजर ने डेटा सेंड किया,
और उसको हम लोग यहाँ पे इंटर करवा के हम लोग उसको डेटाबेस में सेव करवाएं, प्रिंट करवाएं, कंडीशन लगाएं और ये चीज़ करें। कुछ भी हम लोग का फिर उसके साथ हम लोग जैसा भी यूज करना चाहें उसको यूज करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग इसको, ठीक है, हमने ये जहाँ तक कल ये चीज़ देखी थी हम लोग उसी में आगे तो थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं गेट यूज करने का क्या लाभ है और गेट न यूज करने का क्या लाभ है। हम लोग ये चीज़ देखेंगे गेट यूज करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है और पोस्ट यूज करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है। ठीक, और एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर हमको कोई चीज़ सर्च करवानी है या हमको सर्च बार बनाना है तो वहाँ पे हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे। और अगर हम लोग ऐसे सिंपल से डेटा को हमको सेंड करवाना तब हम लोग पोस्ट यूज करेंगे तो हमारे जो है वैलिडेशन डिक्लेयर हो जाएगा। तो हमारे कुछ चीज़ें वैलिडेट खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोग ने कल क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया था ना, पोस्ट मेथड था, हम लोगों ने ये सिंपल से किया था। और यहाँ पे हम लोग तो ये हमारा सिंपल से फॉर्म बना था और यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से कुछ चीज़ें फिल करवाई थी। तो हमने जैसे सबमिट किया तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आया, बट हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा ना, इस यूआरएल में कुछ नहीं दिखा। बट हमको अगर सर्च करवाना होता तो हमको यहाँ यूआरएल में कुछ ना कुछ डेटा लाना ही था। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड से नहीं कर सकते थे। अगर हम लोग अब यहाँ पे गेट मेथड यूज करते, ये देखिए जो हम लोग करेंगे, अगर हम लोग गेट मेथड यूज करें और यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू कर दें तो क्या होगा, एक मिनट हम लोग इसको फिर से डेटा इंटर करवा लेते हैं ना। ये देखिए हम लोग फिर से यूजर से हमने डेटा को फिर से सबमिट करवा लिया। तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे 1 मिनट, हमने पेज को सेव नहीं किया था क्या, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और हम लोग फिर से इसको फिल करवाते हैं और सेंड करते हैं। जैसे हमने सबमिट किया, ये देखिए, तो गेट यूज करने से हमारा ये सारा डेटा जो है इसी के साथ आ गया। हमारे प्रोसेस वाले जो PHP थे, ये देखिए ये पूरा डेटा हमको यहाँ पे आ गया। अगर हम लोग, जब हम लोग कोई फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमने जो फॉर्म क्रिएट किया उससे डेटा जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक बार चेक करने के लिए हम लोग गेट मेथड जरूर यूज करते हैं। अब बाद में हम लोग पोस्ट मेथड चेंज कर लें, लेकिन हम लोग पहले गेट मेथड देख लें कि हमने जो डेटा प्रॉपर वे में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हम लोग ये URL पे देख लेंगे। ठीक है, अगर यही सेम डेटा हमको ये एक एरे के फॉर्म में जा रहा है, देखिए हमने यहाँ पे नाम भेजा तो ये इसने पहले नाम भेजा और देन इसने सेकेंड पे फिर हम लोगों ने ये मेल भेजी, तो इसने ये मेल को भेजा, देन हम लोगों ने सबमिट करवाया। तो ये नेम सबमिट नाम का हमने नेम बनाया और उसमें जो वैल्यू थी सबमिट उसको, ये सारे जो हमारे नेम को और उसकी वैल्यू दोनों साथ में लेके आता है। ये चीज़ आपको पता होगी या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आया? एनी क्वेरी? चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको ये डेटा हमने अभी URL में देख लिया, बट हमारा ये सेम डेटा हम सोच रहे हैं कि हमारे पेज पे आ जाए, ये वाले पेज पे आ गए। तो ये वाले पेज पे हमारा सेम डेटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ हम कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं, या हम लोग प्रोसेस में चलेंगे। ये प्रोसेस में हम लोग PHP के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्रिंट का फंक्शन जो हम लोग यूज करते थे, हम उसका क्या यूज है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट यूज करेंगे। ठीक है,
एक मिनट, PHP तो हम लोग स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो अब हमको अगर एरे में ही डेटा चाहिए, हमने जो यूजर से डेटा को गेट किया, तो अगर उस वो सेम डेटा हमको एरे में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक, जो हमने यहाँ पे प्रिंट एरे किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, और यहाँ पे हमने $गेट डाल दिया। देन यहाँ पे जो जितना भी यूजर ने डेटा सबमिट किया था वो सारा डेटा हमको, मिनट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा, ये देखिए, ये सेम चीज़ जो हमको यहाँ पे मिल रही थी वो एक एरे में आ गई। देख, नाम लिया तो सिंपली हमारा PHP एरे बन गया। ठीक है, हमारा जो नेम था वो नेम आ गया। देन उसके बाद ईमेल थी जो वो ईमेल आ गई। देन हमने सबमिट की बटन दबाया था, सबमिट किया था तो सबमिट हमारा आ गया। ठीक है, और हम लोग सेम चीज़ अगर अब हम लोग ये इसी को हम लोग गेट करना चाहते हैं, अगर हम लोग सिंपल सा, ये हमारा एक एरे में अगर हमको इसको एक हमको अच्छे रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लें कि हम लोग यहाँ पे इको कर लेते हैं। हम यहाँ पे इको क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट आपने यूज किया हो, वहाँ यूज किया तो आप ये प्री यूज किए हो या नहीं यूज किए तो देखे तो ज़रूर होंगे। आप ये भी याद कर लें, हम लोग प्री भी यूज करने वाले हैं अच्छे से। जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्री को, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो डेटा आएगा वो प्रॉपर वे में हमारा एरे जो था वो हमको शो होने लगेगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ अब हमको अच्छे से, यहाँ हमारा नाम इक्वल टू नेम आ गया और ईमेल इक्वल टू ईमेल आ गई हमारी, और सबमिट बटन में हमारा जो सबमिट किया। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे प्रिंट आर लगाएंगे तो हमारा जितना भी यूजर ने डेटा भेजा था वो एक एरे के फॉर्म में आ जाएगा। और उसको हम लोग एक वे में बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, प्री फंक्शन लगाते हैं, वो हमारा एक एरे में बन जाएगा। इसलिए हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे इको करवाएं तो ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए हम लोग कभी कभी इको का और कभी कभी हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। ये देखिए, ये एरे दे रहा है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, अगर हमने सेम चीज पोस्ट में करके देखें, तो अगर हम लोग ये सेम चीज़ पोस्ट में करके देखें तो क्या होगा, पोस्ट में होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड किया और हम लोग प्रोसेस में चले, यहाँ पे हमने पोस्ट लिख दिया, $पोस्ट, और इसको हमने सेव किया और इस पेज को हमने रिफ्रेश किया। देखिए क्या हुआ, पोस्ट में इसने एरे तो बना दिया लेकिन डेटा नहीं आया। डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से इसको सबमिट करवाते, देखते क्या होता है। और यहाँ पे हमारा ये देखिए, यूजर ने डेटा फिल किया लेकिन हमारे पास वो डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या आपको कोई सजेशन है या आप लोग कुछ बता सकते हैं कि हमारे पास डेटा क्यों नहीं आया? आप कमेंट कीजिए, क्यों नहीं आया डेटा। क्योंकि हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हमने HTML में जो हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड, गेट मेथड को हमने पोस्ट मेथड में चेंज कर दिया था, ठीक। बट हम लोगों ने इसमें क्या किया था, पेज को रिफ्रेश किया ही नहीं था।
तो हम लोग एक बार पेज को रिफ्रेश कर दिए थे, अब हम लोग फिर से सबमिट करते हैं। तो ये देखिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों को ध्यान में रख के हमने कोडिंग करनी होती है। अब अगर हमको ये जो एरे में आया था डेटा, अब क्या कि अगर हम ये सिंपल से अगर हमको इसको इको करवा देंगे तो क्या होगा, देखो करते हैं। और यहाँ पे हमने डॉलर पोस्ट यूज कर रहे थे, हमने पोस्ट किया और हमने जो उसका वेरिएबल था उसको डाला, नाम दिया और हमने इसको सेव कर दिया। देखिए क्या होगा, देखिए नाम तो आ गया, बट ये कह रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम। ये कह रहे जो आपने नाम लिया है वो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, आप अपने ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर अब हम लोग इसको लिखें, अब इसको सबमिट करें तो क्या अब भी एरर आएगी। देखिए हम लोग अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते तो इसको डिक्लेयर करना पड़ता, बट हम लोग जब कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तो हमारा नेम आ गया और उसके बाद हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार इसको हम लोग कॉन्किनेट करें और हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा ठीक, हमने ये सेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने उसको, अब हमने यहाँ पे ईमेल ले लिया। ठीक, सिंपल से हमने इतना किया और हमने इसको सेव किया और यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया। थोड़ा पेज रिफ्रेश होने में टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हमको एक एरे में चाहिए तो हम लोग एरे में भी ला सकते हैं, अगर हमको नाम डायरेक्ट उसका वो चाहिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे पोस्ट में जो चीज़ के गेट में कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था क्या। अब हम लोग रिक्वेस्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये 3 चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो हम लोग चलते हैं रिक्वेस्ट को देखते हैं। रिक्वेस्ट, और आपको हम बताएं कि रिक्वेस्ट जो मेथड होता है या रिक्वेस्ट जो वेरिएबल है उसको हम लोग किसी के साथ यूज कर सकते हैं, या तो हम गेट के साथ यूज कर सकते हैं और पोस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम लोग जब गेट यूज करें तो हमको गेट ही लिए, बट अगर इन केस अगर आप सॉरी अगर आप यहाँ पे ना पोस्ट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ इस प्रोसेस वाले पेज पे ना गेट यूज करके नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ पोस्ट लिए हैं, यहाँ पे मेथड जो है आपने पोस्ट यूज किया है, तो आपको यहाँ पे जो मेथड है वो पोस्ट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप और कोई मेथड नहीं यूज कर सकते। आप ना तो गेट मेथड यूज नहीं कर, अगर आपने यहाँ पे गेट मेथड लिया तो आप यहाँ पे गेट मेथड यूज करेंगे। बट रिक्वेस्ट के केस में क्या होता है, आप यहाँ पे पोस्ट भी ले या गेट मेथड ले, दोनों यूज कर सकते हैं और उससे यहाँ पे इस प्रोसेस वाले पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करके देखें, देखते हैं, हमने ये रिक्वेस्ट ला है। ठीक, हमने रिक्वेस्ट किया और पेज को रिफ्रेश किया,
और ये हमारा पेज रिफ्रेश है। देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, हम जबकि हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। तो हम लोग गेट और पोस्ट मेथड से बेटर हम लोग रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं प्रोसेस वाले पेज पे। गेट करने के लिए या पोस्ट करने के लिए वहाँ तो हम लोग HTML में हम लोग क्या HTML में हम लोग पोस्ट मेथड या गेट मेथड यूज कर लें। बट अगर हम लोग प्रोसेस वाले में हम लोग हमको कुछ करना, जो हम लोग जो भी चेंजेस करने हैं, जो कैलकुलेशन करनी है, जो भी यूज वेरिएबल डिक्लेयर यूज करना है, जो भी, तो हम लोग वहाँ पे अगर रिक्वेस्ट यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम लोग कैसा भी डेटा या किसी भी फॉर्म में आए तो वो हमको देखना नहीं पड़ेगा, वो हम डायरेक्ट हमको उसको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख दें तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेम चीज़, कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। आप लोगों को मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। ये वाली मेल डालते हैं और इसको हम लोग सबमिट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज किया और ये सेम चीज़ यहाँ पे आई। तो हम लोग रिक्वेस्ट यूज करें तब भी हम लोग अच्छे से अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। और हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ये हमारे जो फोर्थ और ये तीन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये 3 वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, चलिए।